हेलो एवरीबॉडी, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आप ना तो चैनल सब्सक्राइब करते हो, वीडियो सुन लेते हो। एमएड के बच्चों को भी बोल रही हूँ मैं, और कमेंट नहीं करते हो। एमएड के बच्चों को मैंने सबसे ज़्यादा हेल्प किया है, बट ना तो कमेंट करते हो। ठीक है, कमेंट भी करना ज़रूर, और आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और कोई और भी बच्चे आपसे रिलेटेड एमएड किसी दूसरे कॉलेज के हैं तो उनको भी क्या है वीडियो भेज देना। थैंक यू एवरीबॉडी। अब मैं आपके सामने फील्ड बेस्ड एक्टिविटी जो कंपैरेटिव एजुकेशन वाला पेपर है उसकी प्रस्तुत करूँगी। फील्ड बेस्ड एक्टिविटी जो कंपैरेटिव एजुकेशन है उसमें दिया हुआ है, कंडक्ट ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्टेट एंड नेशनल करिकुलम of pre-service teacher education in terms of their component, weightage, duration, organization, transaction and assessment। पहले इसको हाईलाइट करेंगे। कंपैरेटिव स्टडी किसकी? स्टेट एंड नेशनल करिकुलम। स्टेट का, स्टेट से मतलब यानी कि यूपी मान लो, आप अपना जो है यूपी ले लो, और नेशनल अपना जो है पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का ले लो। इसमें प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के कंपोनेंट क्या क्या हैं, यानी कि सिलेबस क्या रखा गया है, यहाँ यूपी में क्या है, और सेंट्रल में जो है बीएड का सिलेबस। बीएड का तो नहीं कह सकते, बीएड का ही लेके चल लो आप, क्योंकि प्री सर्विस टीचर एजुकेशन दिया हुआ है तो आप इसमें बीएड का भी ले सकते हो, बीटीसी का, बीएलएड का ले सकते हो। स्टेट लेवल पे हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। किसको? स्टेट लेवल के सिलेबस को अपने यूपी के सिलेबस को, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सिलेबस है टीचर एजुकेशन का, आप किसी का भी ले सकते हो, आप सबका भी ले सकते हो। ठीक है, कि वहाँ का सिलेबस कंपोनेंट में कि वहाँ कौन कौन से पेपर पढ़ाए जाते हैं, यहाँ कौन कौन से पेपर पढ़ाए जाते हैं, यहाँ वेटेज में यहाँ कितने नंबर के हैं, उनके वहाँ कितने नंबर का पेपर है। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है ड्यूरेशन, वहाँ कितने टाइम में जो है बीएड पूरा होता है, यहाँ कितने टाइम में पूरा होता है। इसके बाद दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वहाँ की जो संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी क्या खास बात है, और यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी क्या खास बात है। इसके बाद दिया हुआ है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन से मतलब होता है कि वहाँ पढ़ाने के तरीके क्या हैं और यहाँ यूपी में पढ़ाने का तरीका क्या है। इसके बाद दिया हुआ है असेसमेंट, उनका असेसमेंट का तरीका क्या है, हमारा असेसमेंट का तरीका क्या है, यानी कि एग्ज़ाम कैसे लिए जाते हैं। यहाँ इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है। वहाँ किस तरह के हैं, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, सेमिस्टर सिस्टम है या ईयरली है। यहाँ अभी ईयरली है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का टीचर एजुकेशन का सिलेबस क्या है, इन पॉइंट्स पर कंपेयर कर देंगे। इसके बाद सेकंड आपकी फील्ड बेस्ड एक्टिविटी दी हुई है, कंडक्ट ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ एन इंटरव्यू टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ देयर नीड एंड रेलेवेंस, ड्यूरेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटकम। इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का आपने क्या करना है, एक इंटरव्यू कंडक्ट करना है, क्रिटिकल स्टडी, यहाँ एक क्या है, क्रिटिकल स्टडी करनी है, इंटरव्यू तो नहीं करना। यहाँ आपने क्या है, अपने व्यूज़ लिखने हैं, और वो भी क्या है, एक क्रिटिकल वे में लिखने हैं कि ये जो टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम है, जो बीएड एमएड हैं, जो बीटीसी वगैरह हैं, उनकी आपने उनको एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ कि उसकी ज़रूरत क्या है, क्यों बीएड का एमएड का कोर्स करना चाहिए, उस ज़रूरत को एक्सप्लेन करोगे। एंड रेलेवेंस, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है उसको बताओगे कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अब जो इम्पोर्टेंट जो आप बताओगे, जो जो पेपर आप पढ़ते हो वो पेपर पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा है। साइकोलॉजी वाला व्यवहार का अध्ययन करने में हेल्प करता है, फिलोसफी वाला आपको क्या है, जो इस हमारे जितने भी की नॉलेज कैसे जो है विकसित की जाती है उसमें हेल्प करता है। तो यहाँ आपने बताना है कि कोर्स करने से बच्चों ने क्या है, ये पेपर पढ़े, इन पेपर को पढ़ने से बच्चों को क्या है, इन चीज़ का ज्ञान हुआ, जो कि एक टीचर को वो ज्ञान होना ज़रूरी होता है।
तो आप यहाँ हर पेपर की इम्पोर्टेंस के बारे में, उसके रेलेवेंस के बारे में आप एक्सप्लेन कर दोगे कि वो पर्टिकुलर पेपर आपके कोर्स में क्यों रखा गया है। एक चीज़ और, कहीं भी आप जब जो है कोई पेपर, आप ये सिलेबस अपना एमएड का भी देखोगे तो वहाँ दिया हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव, शुरू में दिया हुआ है कि इस पेपर के पढ़ने के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। ऐसे ही बीएड में दिया हुआ है, तो आपने उन ऑब्जेक्टिव को ही कंसंट्रेट करना है, उन ऑब्जेक्टिव को ही यहाँ आपने एक्सप्लेन करना है कि ये वाला पेपर पढ़ने से बच्चों को ये फ़ायदा हुआ, बच्चों को ये चीज़ें उनके व्यवहार में विकसित हुई। उसका उनका जो है ड्यूरेशन बता दोगे कि कितने टाइम का होता है, 2 साल का, 1 साल का क्या है। उसकी जो है प्लानिंग बता दो कि किस तरह से जो है प्लान किया जाता है। प्लानिंग करने में कि भाई एडमिशन से लेके और पूरा जो प्रक्रिया होती है कि कौन एडमिशन करवाता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे है, कॉलेज लेवल पे है, वो पूरी प्लानिंग बता दोगे। इसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग में क्या है, आप वहाँ स्कूल कॉलेज में जब बच्चे जो हैं पढ़ने जाते हैं वो प्लानिंग भी ले सकते हो जो आपने टेक्नोलॉजी वाले पेपर में ली है। तो यहाँ प्लानिंग को और उसके ऑर्गेनाइजेशन को, जो संस्थाएं हैं उनके बारे में, और इनके जो है आप जो है आउटकम। इसके बाद जो है जब आपने ड्यूरेशन भी बता दिया, प्लानिंग भी बता दी, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बता दिया, ठीक है, कि भाई किन किन मेथड से पढ़ाया जाता था, ऑर्गेनाइजेशन कैसी, वो सारी चीज़ें बता दी। इसके बाद की आउटकम कि जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे उनका एक तो रिजल्ट कैसा रहा और वो वास्तव में उनमें जो है एज ए टीचर डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, उस चीज़ को बता देंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें आपका थर्ड दिया हुआ है कंपैरेटिव एजुकेशन में, मेक इंटरव्यू ऑफ प्रैक्टिसाइजिंग टीचर to identify the nature of in-service teacher education received and the felt need। किसी भी अपने साथ के बच्चे का इंटरव्यू लेंगे और उससे जो है ये पूछेंगे कि भाई ये जो आपने ट्रेनिंग की है इसका करने का क्या फ़ायदा हुआ। वो फ़ायदे में बच्चा जो है बताएगा कि भाई मैंने ये पेपर पढ़े, इस पेपर पढ़ने से मेरी पर्सनैलिटी में इस पर्टिकुलर चीज़ का विकास हुआ। तो यहाँ एक बच्चे का इंटरव्यू जो है आप किसी का लेंगे जो भी जो है प्रैक्टिस कर रहा है, जो टीचर जो है मतलब बनने जा रहा है। यहाँ इन्होंने इन सर्विस दिया है, जो सर्विस में है उसका जो है इंटरव्यू लेंगे और उसकी जो है पूरा आप क्या है उससे पूछेंगे कि जो ये बीएड या एमएड की जो डिग्री लेते हैं उसकी ज़रूरत है क्या, कि भाई वो सोचते हैं ऐसा कि भाई बीएड और ये सब एमएड की ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो आप क्या है यहाँ इसमें इन चीज़ों को, फील्ड बेस्ड एक्टिविटी में इन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे।